अब तक आपने सड़क नाली और बिजली पानी के घोटाले की खबरें सुनी होगी, लेकिन आज हम दुर्ग में भिलाई में बैठकर शेयर घोटाले की खबर बताने वाले हैं। जी हाँ, वो शेयर घोटाला जो एक समय में हर्षद मेहता जैसे लोगों ने किए थे, लेकिन ये शेयर घोटाला थोड़ा सा अलग है। कुछ लोग आपस में पार्टनर बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, लेकिन उनमें से किसी की नीयत डुल जाती है और नीयत डुलने के बाद शेयर हड़प ले जाते हैं। शेयर कोई 1500 की नहीं है, 138 करोड़ रुपए के शेयर है। 138 करोड़ रुपए के शेयर 1,03,682 के आसपास शेयर है, जो शेयर की संख्या है। हमारे साथ मौजूद है रजत सुराना, जो इस मामले में पीड़ित है, जिनके शेयर हड़पे गए हैं। टोटल 5 आरोपी हैं और 5 में से एक आरोपी जो है सीए है। पुलिस ने जिसको आरोपी बनाया उसमें से एक आरोपी सीए है। इस मामले में 5 आरोपी बनाए गए हैं। पांचों आरोपियों के नाम आपको बता देता हूं। सीए श्रीपाल कोठारी, सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी, कुसुम कोठारी और ममता कोठारी। बात करेंगे रजत जिससे पूरा मामला समझेंगे, क्योंकि ये मामला हम आपके साथ कभी भी हो सकता है, तो ये आपके लिए भी जरूरी है, सबक के लिए जरूरी कि इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह के जो लेन देन हैं, ऐसे मामलों में आप कैसे अलर्ट रहे, कैसे सबक रहे। रजत जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और ये घोटाला क्या हुआ है, चूंकि लोग समझ नहीं पाते कि शेयर घोटाला, शेयर खरीद, उस पे इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। ये घोटाला 2 कंपनियों के बीच में हुआ है और 2 शेयर होल्डरों के साथ हुआ है। इस घोटाले को अंजाम दिया है सुरेश कोठारी, सीए श्रीपाल कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी, कुसुम कोठारी और ममता कोठारी। दुर्ग के रहने वाले हैं ये सारे ही दुर्ग के रहने वाले हैं, पदनाकपुर के। जो एक घोटाला है, आपने जैसे बताया शुरुआत में कि टोटल घोटाला 1,03,689 शेयरों का है। ये टोटल 3 अलग अलग घोटालों का जोड़ है। इसमें से एक घोटाला है 62,125 शेयर का, जिसपे 22/12 को माननीय दुर्ग न्यायालय ने 156(3) के अंतर्गत दुर्ग सिटी कोतवाली को निर्देशित किया एफआईआर दर्ज। 22 दिसंबर परसों। ये मामला मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सन 2010-11 में महावीर आवास ने रजत बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 97,125 शेयर क्रय किए थे, जिसमें से 62,125 शेयरों को सुरेश कोठारी ने श्रीपाल कोठारी एवं अन्य की मदद से मिलकर स्वयं के नाम पे रजत बिल्डकॉन की बैलेंस शीट में दर्शित कर दिया, जो कि महावीर आवास योजना के नाम पे दिखना था रजत बिल्डकॉन की बैलेंस शीट पर। और जब से कंपनी बनी है तब से ही सुरेश कोठारी कंपनी के चेयरमैन रहे हैं और श्रीपाल कोठारी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन सी कंपनी भी? महावीर आवास और रजत बिल्डकॉन दोनों ही। उस कंपनी में आप लोग भी थे? उस कंपनी में जब ये घोटाला हुआ था तब अंजय सुराना डायरेक्टर थे और सुरेश कोठारी डायरेक्टर थे। तो जब हमको इस घोटाले की जानकारी हुई है, वो हुई है हमको 2018 दिसंबर के बाद। 2018 दिसंबर तक सुरेश कोठारी इस कंपनी में डायरेक्टर होते थे और श्रीपाल कोठारी कंपनी के सीए होते थे और सुरेश कोठारी चेयरमैन भी होते थे। तो 2018 दिसंबर में सुरेश कोठारी ने इस्तीफा दे दिया कंपनी से। श्रीपाल कोठारी को भी हमने सीए के पद से एलडी अहमदाबाद से आदेश लाके हटाया। और जब हम सुरेश कोठारी ने इस्तीफा दिया तो हमने पत्र लिखा रजत बिल्डकॉन से भी और महावीर आवास से भी कि रजत बिल्डकॉन मुंबई की कंपनी है? नहीं, रजत बिल्डकॉन भी दुर्ग की कंपनी है, महावीर आवास भी दुर्ग की कंपनी है। दोनों ही कंपनी को बनाने वाले, एक कंपनी को मंजू सुराना और कुसुम कोठारी ने बनाया था सन 2001-2 में, जिसका नाम है रजत बिल्डकॉन, और महावीर आवास को बनाया था सुरेश कोठारी और अंजय सुराना ने। दोनों ही कंपनी में कॉमन डायरेक्टर थे, कॉमन चार्टर्ड अकाउंटेंट था श्रीपाल कोठारी। तो जब 2019 में 18-19 में सुरेश कोठारी ने इस्तीफा दिया तो हमने सुरेश कोठारी को और श्रीपाल कोठारी को पत्र लिखा। पत्र लिख के कहा कि आप कंपनी के सारे ओरिजिनल दस्तावेज कंपनी को सुकृत करने की कृपा करें, जिसमें हमने सारे इस्तीफा दे चुके हैं तो आपको दे देना चाहिए। आपको दे देना चाहिए क्योंकि आपके पास कंपनी का हैंडओवर नहीं रहा। तो उन्होंने उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कंपनी के कोई शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी के ओरिजिनल एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट, कंपनी के मिनट्स, कंपनी के इनकम टैक्स रिटर्न और कंपनी के डे टू डे में जो भी दस्तावेज बने होंगे, मिनट बनी होगी, जो बोर्ड मीटिंग हुई होगी, कब हुई, क्या हुई, उन्होंने हमको कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया। जब उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया तो हमको संदेह हुआ तो हमने एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया और कंपनी सेक्रेटरी को कहा कि भाई हमको ये सारे दस्तावेज चाहिए। तो उसने हमको कहा कि ये दस्तावेज हम आरओसी बिलासपुर से निकाल सकते हैं। आरओसी का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो आरओसी में रजिस्टर्ड होती है। हर स्टेट के अपने अपने आरओसी होते हैं, उनकी मान्यता चाहिए, उनकी मान्यता चाहिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ का आरओसी बिलासपुर है।
तो हमने उनको अपॉइंट किया, उन्होंने हमको सारे दस्तावेज जो आरओसी में सुरेश कोठारी और श्रीपाल कोठारी ने जमा किए थे वह उन्होंने हमको निकाल के दे दिया। निकाल के चीज को सुरेश कोठारी नहीं दिए, सुरेश कोठारी ने नहीं दिया। हमने उनकी पोल खुल जाएगी, उनकी पोल खुल जाएगी कि भाई मैंने 1,03,689 शेयरों का घोटाला किया जिसकी लगभग कीमत 138 से 140 करोड़ रुपए है। उन्होंने नहीं दिया, हमारे को संदेह हुआ तो हमने सारे दस्तावेज निकलवाने के बाद हमने सारे दस्तावेजों का अध्ययन किया। जब हमने सारे दस्तावेजों का अध्ययन किया रजत बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग और महावीर आवास योजना प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग के, तो हमारे सामने 3 फैक्ट सामने आए। एक फैक्ट आया कि सुरेश कोठारी ने 40,000 शेयर का घोटाला किया है। वो किसके थे? वो प्रकाश जायसवाल के। प्रकाश जायसवाल कलकत्ता की कंपनी है। नहीं, कलकत्ता के निवासी हैं। उन्होंने भी रजत बिल्डकॉन के 40,000 शेयर खरीदे थे 2005-6 में बैंक पेमेंट करके। 40 शेयर की वैल्यू उस समय की आज की तारीख में 54 करोड़ रुपए। ठीक है। प्रकाश जायसवाल ने 40,000 शेयर खरीदे थे, महावीर आवास ने 97,125 शेयर खरीदे थे और मंजू सुराना ने 2,000 शेयर खरीदे थे। ठीक है, तकरीबन। तो सुरेश कोठारी ने 97,125 शेयर महावीर आवास के थे, उसमें से 62,125 शेयर को स्वयं के नाम पे कर लिया। अच्छा। 2,000 शेयर मंजू सुराना ने खरीदे थे, उसमें से 1,564 शेयर को स्वयं के नाम पे कर लिया और कुछ शेयरों का पैसा उन्होंने नकदी गायब कर दिया मंजू सुराना के केस में उस समय 2005-6 में। ठीक है। तो जब इन तीनों तथ्यों की हमको दस्तावेज मिलने के बाद जानकारी हुई तो प्रकाश जायसवाल के साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी जानकारी मैंने रजत बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर की हैसियत से प्रकाश जायसवाल को दे दी पत्र के माध्यम से। उनको पता नहीं था, उनको भी जानकारी नहीं थी। उनके शेयर जो है सुरेश कोठारी के नाम पे हो गए हैं। वो कभी भी कंपनी में एक्टिव डायरेक्टर के रूप में नहीं थे। जो दस्तावेज सुरेश कोठारी ने बना दिया, जैसे मान लीजिए डायरेक्टर की हैसियत से प्रकाश जायसवाल को दस्तखत करना है या अंजय सुराना को दस्तखत करना है, तो उसके ऊपर चिड़िया बन के आती थी ऐसा क्रॉस, आप यहाँ साइन कर दीजिए। तो हम भी भरोसे में साइन कर देते थे क्योंकि हमारा सुरेश कोठारी और श्रीपाल कोठारी से पारिवारिक रिश्ता है। उसमें क्या लिखा रहता था? नहीं, सुरेश कोठारी हमारे पिताजी के, मेरे फादर के, अंजय सुराना के 50 साल के मित्र हैं। जब उनकी उम्र 4-5 साल रही होगी और मेरे फादर की उम्र 4-5 साल रही होगी, तब के मित्र हैं। प्रकाश जायसवाल भी हमारे साथ लगभग 20-25 सालों से जुड़े हुए हैं, लगभग कम से कम। तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि हमको उन पे भरोसा ना करना पड़े या कोई दस्तावेज को हमको चेक करना पड़े। हमारे परिवार की और उनके परिवार की ये स्थिति थी कि एक थाली में रोटी तोड़ते थे। नहीं, लेकिन आप लोग डायरेक्टर थे तो आप लोग के बगैर कोई साइन के, बगैर कोई उसके जो शेयर थे वो शिफ्ट हो गए? हाँ, उन्होंने श्रीपाल कोठारी की मदद से, सीए की मदद से जो शेयर और सिद्धार्थ कोठारी, कुसुम कोठारी, ममता कोठारी की मदद से एक राय होकर के परिवार में कि भाई हम ये घोटाला कर रहे हैं, उन्होंने प्रकाश जायसवाल का शेयर सुरेश कोठारी के नाम पे एक कंपनी में 5 लोग उन्हीं परिवार के ये डायरेक्टर है। हाँ, एक कंपनी में 4-5 डायरेक्टर उनके लोग हैं, तो उनके बहुमत हो गया। नहीं, वो एक ही डायरेक्टर थे और एक चार्टेड अकाउंटेंट थे। एक डायरेक्टर प्रकाश जायसवाल थे, एक डायरेक्टर अंजय सुराना थे। ठीक है। तो अंजय सुराना जमीन का काम देखते थे, संपत्ति खरीदी बिक्री का, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट फाइल होना है उसका सारा काम सुरेश कोठारी देखते थे। प्रकाश जायसवाल साइलेंट पार्टनर थे, वो कोई भी काम नहीं देखते थे, ना खरीदी बिक्री से रिलेटेड ना डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, उनका कोई लेना देना थी ना। उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और छोड़ दिया। ठीक है। तो फिर 18 में आप लोग ने फाइल मंगवाई? 18-19 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो हमने उनसे सारे दस्तावेज मंगाए, उन्होंने नहीं दिया। हमने आरओसी से सारे दस्तावेज लिए। जब हमने दस्तावेज लिए तो हमको पता लगा कि भाई इन्होंने 3 फ्रॉड किया है, एक 40,000 शेयर का, एक 62,125 शेयर का, एक 1,564 शेयर। टोटल शेयर की संख्या होती है 1,03,689 शेयर, उसकी कुल कीमत होती है 138 करोड़ रुपए आज की तारीख में। टोटल वैल्यू आज की तारीख में टोटल वैल्यू। हमने प्रकाश जायसवाल को सूचित कर दिया कि आपके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, आप सुरेश कोठारी से बात कर लीजिए, पत्र लिख के या आपको फोन में बात करना है, जिस भी माध्यम से बात करना है। अगर वो आपकी चीज लौटा देते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं लौटाते हैं तो आपको समझना है आपको क्या करना है। महावीर आवास में भी हमने लेटर लिख दिया कंपनी को कि भाई आपके साथ ऐसा ऐसा घटा है, आप महावीर आवास के डायरेक्टर तय कर लें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मंजू सुराना को भी हमने पत्र के माध्यम से बता दिया कि मंजू सुराना मेरी मदर है कि भाई आपके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप कर लीजिए, देख लीजिए। प्रकाश जायसवाल ने सुरेश कोठारी को अपना इंडिविजुअल लेटर लिखा, मंजू सुराना ने इंडिविजुअल लिखा, महावीर आवास योजना ने इंडिविजुअल लिखा। सुरेश कोठारी ने प्रकाश जायसवाल से रिलेटेड कोई जवाब नहीं दिया, मंजू सुराना से रिलेटेड कोई जवाब नहीं दिया, और महावीर आवास के लेटरों का उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि मैं डायरेक्टर कब था या सीए, श्रीपाल कोठारी सीए कब बने,
उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने 62,125 शेयर कैसे अर्जित अपने किए। नाम कर लिए। हमारा मूल उद्देश्य लेटर लिखने का भाई, अगर आपके 62,125 शेयर है तो आपके उसके पास दस्तावेज होंगे, आप वो दस्तावेज कंपनी के रिकॉर्ड में जमा कर दीजिए। अगर हमको दिखेगा भाई ये आपके हैं तो हमने आपको जो लेटर लिखा है हम आपसे उसकी माफी मांग लेंगे हाथ जोड़ के कि भाई आपके हैं, हमारे दस्तावेज देखने में और समझने में त्रुटि हो गई और नहीं है तो आप उसको लौटा दीजिए। ना उन्होंने दस्तावेज दिए ना लौटाए, हमने उनको रेगुलर रिमाइंडर दिया। यही से शक हुआ आप लोग को? यहाँ से हमको शक और पुख्ता हो गया कि ये इनका नहीं है। फिर हमने महावीर आवास योजना का बैंक स्टेटमेंट निकाला, तो महावीर आवास योजना के बैंक स्टेटमेंट में हमने पाया कि महावीर आवास योजना ने 97,125 शेयर की खरीदी के लिए अपने बैंक खाते से पेमेंट करी है, जिसमें से 62,125 शेयर सुरेश कोठारी ने अपने नाम पे कर लिया है। ठीक है। हमने रजत बिल्डकॉन की कंप्लायंस सर्टिफिकेट निकाली 2010-11 की, उसके पहले की भी और उसके बाद की भी, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14। तो 10-11 की कंप्लायंस सर्टिफिकेट में लिखा है कि शेयरों का ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, वहाँ पे स्पष्ट वहां पे हमको और क्लियर हो गया। कंप्लायंस रिपोर्ट में लिखा है अंडर सेक्शन 150 या अंडर सेक्शन 134 कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कंपनी के बनाए गए हैं सुरेश कोठारी और श्रीपाल कोठारी के द्वारा। तो हमने जो उस समय पूर्व हमारी कंपनी सेक्रेटरी होती हैं अर्चना गुप्ता, उनको पत्र लिखा, उनसे हमने स्पष्ट किया क्या हम जो ये बातों को सोच रहे हैं ये सही है या गलत है। तीनों मैटर के लिए अलग अलग लेटर। तो उन्होंने बोला तीनों चीजें हुई हैं, तीनों चीजें सही हैं। 40,000 शेयर प्रकाश जायसवाल का है। प्रकाश जायसवाल ने 2013-14 तक ये शेयर कभी नहीं बेचा, वो 13-14 तक कार्यरत थी। इससे क्लियर हो गया कि भाई इन्होंने नहीं बेचा, क्योंकि सुरेश कोठारी ने 2010-11 और 11-12 में ही सारे शेयर अपने नाम पे कर लिए और 13-14 तक बिका नहीं और 13-14 के बाद भी कभी नहीं बिका। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई कि नहीं बिका। उसी तरह महावीर आवास का भी क्लियर हो गया, उसी तरह मंजू सुराना का भी क्लियर हो गया। इन सारी चीजों के लिए जो रजिस्टर ऑफ मेंबर सुरेश कोठारी और श्रीपाल कोठारी ने अर्चना गुप्ता को बना के दिया था, जिसमें उन्होंने ट्रांसफर दर्शाया था कि महावीर आवास ने ये शेयर खरीदा है रजत बिल्डकॉन का, रजत बिल्डकॉन के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, वो हमको दिखा। रजत बिल्डकॉन के रजिस्टर ऑफ मेंबर के रिकॉर्ड में उन्होंने प्रकाश जायसवाल को 40,000 शेयर का मालिक दिखाया हुआ है और बैलेंस शीट में स्वयं को मालिक दिखाते हैं। तो हमको दिखा ये एक और फ्रॉड है। मंजू सुराना को उसी तरह उन्होंने उनके शेयरों का मालिक दिखाया हुआ है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में और बैलेंस शीट और एनुअल रिटर्न में स्वयं को मालिक दिखाते हैं। मालिक दिखाया। ठीक है। प्रकाश जायसवाल ने अपनी कंप्लेन कलकत्ता में कर दी, क्योंकि वो कलकत्ता के निवासी हैं। उन्होंने कब किया? उन्होंने 2021 में किया, कंप्लेन किया। कंप्लेन के बाद जब पुलिस ने पाया तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के कौन से वहाँ पे बरतल्ला थाना, वो मैटर 54 करोड़ रुपए का है। उस मैटर में सुरेश कोठारी, सीए श्रीपाल कोठारी और सिद्धार्थ कोठारी आज की तारीख तक फरार है कोलकाता की रिपोर्ट में, और आज भी वो अपने घर में रहते हैं मजे से। तीनों का ही निवास बदनापुर में है। बदनापुर। एक का घर पीसीसी ग्राउंड के पास है, एक का घर तृप्ति होटल के पीछे है और वहीं तृप्ति होटल के पीछे उनका कार्यालय है। रोज वो अपने घर में रहते हैं, अपने कार्यालय में बैठते हैं। कलकत्ता पुलिस आती है, कुछ कर नहीं पाती है। ठीक है। आप लोग थाने भी गए होंगे? हम थाने भी गए थे। कोर्ट से आदेश हो रहा है, मतलब थाने वालों ने कुछ नहीं किया? थाने में हम 14/7/2020 को गए थे कि भाई ये हमारा प्रकरण है, 62,125 शेयर का हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है, इसकी कुल कीमत 80 करोड़ से अधिक है, ये दस्तावेज है, ये प्रमाण है, आप एफआईआर रजिस्टर करें। थाने ने नहीं रजिस्टर किया। उसके बाद हमने दुर्ग एसपी महोदय को पत्र लिखा, भाई ये हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, आप इसमें केस रजिस्टर करें और इसकी जांच करें। कुछ नहीं तो कम से कम जांच तो करें प्रारंभिक। जब आप जांच करेंगे तो सच और झूठ तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर हमने दुर्ग आईजी साहब को लिखा, छत्तीसगढ़ डीजी साहब को लिखा और जहां जहां हम लिख सकते थे हमने सब जगह लिखा और न्याय की डिमांड करी। हमको कहीं से भी न्याय नहीं मिला। तो फिर जो हमारे अधिवक्ता हैं इस प्रकरण में, अभिषेक वैष्णव जी, उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि आप 156(3) में न्यायालय की शरण में चल दीजिए। देर है अंधेर नहीं है, अगर आप सही हैं तो न्यायालय आपको न्याय देगा और आप गलत हैं तो आप गलत सिद्ध हो जाएंगे। तो हमने बोला हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम न्यायालय जाने के लिए तैयार है। हम 2021 में न्यायालय चल दिए। ठीक है। तो कोविड के कारण डेट बढ़ते चली, बार बार केस ट्रांसफर होते चला। फिर केस पायल टोपनो मैडम के यहाँ आया, उन्होंने हमारे केस के लिए थाने को आदेश किया कि भाई आप इसमें जांच करें और जांच करके बताएं, सभी पक्षों का बयान लें, आरओसी से रिकॉर्ड मंगाएं। तो पुलिस ने हमारा भी बयान लिया और जो हमारी अदर पार्टी है, जो आरोपी है अभी फिलहाल, उनका भी बयान लिया।
तो बयान में उन्होंने कोई भी दस्तावेज नहीं दिया जो ये सिद्ध कर सके कि ये उन शेयरों के मालिक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बिलासपुर में भी ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया जो ये सिद्ध कर सके कि इन्होंने ये शेयर खरीदा है। सिर्फ बैलेंस शीट में लिखने से आप उसके मालिक नहीं हो जाएंगे। जैसे मैं बोलूंगा भाई ये कॉम्प्लेक्स मेरा है, तो मेरे पास इसकी रजिस्ट्री होगी, ऋण पुस्तिका होगी, मैंने जो इसका पुराना जमीन मालिक है उसको पेमेंट किया होगा, मेरे पास पेमेंट का प्रूफ होगा, सारी चीजें होंगी, मेरे को सारी चीजें देना पड़ेगा। वो कुछ भी नहीं दे पाए थाने में। थाने ने उसके बाद भी ये लिख के दे दिया कि ये अपराध तो हुआ है पर ये असंज्ञेय मामला प्रतीत होता है। कोर्ट में जमा हो गया, कोर्ट में जमा हुआ, हमने प्रतिवेदन पढ़ा तो हमारे अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव जी ने लिखित तर्क पेश किया। लिखित तर्क पेश करके न्यायालय को बताया कि सुरेश कोठारी की ये कंप्लेन है दूसरी, जिसमें पुलिस ने माना है कि 1,03,689 शेयर का कोई भी खरीदी बिक्री का दस्तावेज न सुरेश कोठारी के पास है, न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जमा है। जब पुलिस वहां पे मान रही है कि वो इसका मालिक नहीं है, तो यहाँ पे वो क्यों कह रही है किसी को 80 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, क्षति पहुंच रही है आर्थिक, और आप कह रहे हो कि असंज्ञेय मामला प्रतीत होता है। न्यायालय में हमने उसके सपोर्ट में सारे दस्तावेज भी पेश किए जो पुलिस ने जांच करी थी दुर्ग थाने में सुरेश कोठारी की ही कंप्लेन में। उसका हमने प्रतिवेदन पेश किया कि भाई इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये उसका मालिक नहीं है, इसके पास उसका कोई दस्तावेज नहीं है। ठीक है। कोर्ट ने हमारी सारी बातों को सुना, माननीय न्यायालय ने। उसके बाद उन्होंने अपने सारे दस्तावेजों का अध्ययन किया, जो भी उनका ड्यू प्रोसीजर है उन्होंने उनको फॉलो किया होगा, जो भी सिस्टम होगा न्यायालय का। उसके बाद वो इस निष्कर्ष में आए कि भाई ये मामला बनता है, 80 करोड़ से ज्यादा की अधिक की क्षति पहुंची है। आपके केस में, हमारे केस में संज्ञेय है, जो हमने 62,125 शेयर का परिवाद लगाया था महावीर आवास का। और न्यायालय ने दुर्ग थाने को आदेश किया कि आप FIR दर्ज करें और हमको जल्द से जल्द प्रतिवेदन देने की कृपा करें। तो आज आप लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और क्या चाहते इस मामले में? मतलब आज तो प्रेस हम चाहते हैं कि भाई हमको जल्द से जल्द न्याय मिले, पुलिस हमारी सहायता करे, लौटाया जाए, हमको हमारे शेयर लौटाए जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। कलकत्ता से पुलिस आती है, किसी न किसी कारण से छत्तीसगढ़ में आके उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। ठीक है। क्यों नहीं कर पाती है ये रहस्य है। उनको कैसे पता लग जाता है कलकत्ता पुलिस के आने के घंटा 2 घंटा 4 घंटा पहले कि कलकत्ता पुलिस हमको गिरफ्तार करने आ रही है? ये समझ के बाहर है। क्योंकि भाई कोई दूसरे स्टेट की पुलिस आती है तो संबंधित थाने में बताती है कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। उस बीच में ठीक है आरोपियों को पता लग जाता है कि पुलिस हमको गिरफ्तार करने आई है, वो फरार हो जाते हैं। और कलकत्ता माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण को CBI को स्वीकृत करने के लिए ऑर्डर के लिए रिजर्व रखा है। जनवरी में कभी भी इसका ऑर्डर CBI जा सकते हैं, CBI जा सकता है। हाँ, क्योंकि मामला बड़ा है ना कलकत्ता से, फाइनेंशियल। और अब यहाँ से तो अब FIR दर्ज होगी, बिल्कुल, उसके बाद जो कार्रवाई होगी फिर पता लगेगा। ठीक है। इस मामले में हमने जो नाम है सुरेश कोठारी, जो आरोपी बनाए गए, उनसे भी बात की। सुरेश कोठारी चूंकि फ़ोन पे अवेलेबल हुए, उनसे बात की तो उनका कहना है कि इसमें उस जो पक्ष है, मतलब सुरेश कोठारी, जो CS श्रीपाल कोठारी, तमाम जो लोग हैं 5 लोग, उन्हें फंसाया जा रहा है और उन्होंने ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है, ऐसा उनका कहना है सुरेश कोठारी का। जैसे कि हमारे से फ़ोन पे उन्होंने बात की, हम उनसे कहा है कि भाई आप भी आके वीडियो मोड पे अपनी बातें कहिए, अपना पक्ष रखिए। तो इस इस पूरे घटनाक्रम में एक ही यही है कि बिना कोई देखे, बिना कोई चीज़ किए आप साइन ना करें, और इस तरह के फ्रॉड आपस में हो सकते हैं, इसलिए सभी दस्तावेजों को बीच बीच में चेक करते रहे, सभी दस्तावेजों को देखते रहे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके बीच का कोई व्यक्ति इस तरह का फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। क्योंकि इस तरह की कंपनियों में फाइनेंशियल फ्रॉड की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इस कंपनी में भी हुआ है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए बिलाइट टाइम्स के साथ में। और चूंकि 138 करोड़ का घोटाला था, ऐसा आरोप है, और आरोप के साथ में पुलिस ने केस दर्ज किया है, तो आपको बताना जरूरी था इस केस को, इसलिए हमने पीड़ित पक्ष को ऑफिस बुलाया, ऑफिस बुला के उनसे पूरी कहानी सुनिए। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए बिलाइट टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे इस मामले में क्या अपडेट होगा वो भी हम बताएंगे आपको। धन्यवाद।